नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है और एक बार आप फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जिस तरीके से बोला गया है कि तीनों सेनाओं को जो है फ्री हैंड दे दिया गया है। उस चीज़ को लेकर के यहाँ की सेना जो है क्या सोचती है, आइए हम यहाँ के लोग, यहाँ के अवाम जो है इसके बारे में क्या कहना चाहिए उसके बारे में हम लोगों से जानते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से तीनों सेनाओं को जो है फ्री हैंड दे दिया, आप क्या लगता है भारत की सेना अब क्या करने वाली है? नरेंद्र मोदी जी को तीनों सेना को ब्रह्मशस्त्र हाथ में थमा देना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान को ये सबक सीखना चाहिए कि हाँ जी हिंदुस्तान कुछ है, हिंदुस्तान कुछ है। हाँ, और ये तो कह रहे हैं पानी रोक दिया, इनका तो हंगना मुतना ही बंद कर देना चाहिए हरामजादों का। ये आस्तीन के सांप हैं, ये इनको कितना भी दूध पिलाओगे ये साले डसेंगे। अच्छा, डसेंगे, क्या कहेंगे सर? यहाँ के लोग आते हैं वहीं भारत की जो सरकार है, भारत की जो आर्मी है, उनसे ये गुजारिश है, पाकिस्तान को जैसे ही आप नक्शे से मिटाते हैं, साथ साथ मिसाइल का रेंज बढ़ा दीजिएगा और एक मिसाइल तुर्की में भी गिरा दीजिएगा, ठीक है ना? एक मिसाइल तुर्की में भी गिरा दीजिएगा। अब तुर्की में क्यों? तुर्की में क्यों? वो तो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, इसका मतलब तो मैंने भाई साहब मैंने ज्यादा बात कहाँ बोला, आप समझदार हैं। मैंने क्या बोला, एक मिसाइल का रेंज बढ़ाइए और तुर्की में गिरवा दीजिए। मैंने तो यही तो बोला। खड़ा हो जाएगा, ठीक है, एक गद्दार को मारेंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, ऐसे दोनों का एक साथ निपटारा हो जाए ना। भाई साहब दुश्मन जो है ना, उसका जो दोस्त होगा ना, वो भी हमारे लिए दुश्मन है। जी बहुत बढ़िया सर, ये बहुत अच्छी बात बोली है। आप बोल रहे हैं कि तुर्की में गिरा देना चाहिए, लेकिन जो भारत में रह के भारत की खाते हैं और पाकिस्तान का गुड़गांव करते, तो उन सब चीजों को लेकर के इन भोसड़ी वाले के गांड में, ठीक है ना, गांड में गोली भर देना चाहिए, गोली भर देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से भाई ऐसा हमें नहीं मिला कि हमारे सामने कोई सपोर्ट कर जाए। में ऐसा हाथ चढ़ाएंगे ना कि भूल जाएगा सपोर्ट करना पाकिस्तान को। हमारे आगे कोई ऐसा बढ़ावा मिलता ही नहीं है भाई। ये चांदनी चौक है महोदय, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई आके, ठीक है ना, सिर्फ पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। मैं सर ना फाड़ दिए तो फिर कहना, पूरा सर फाड़ दूंगा बिना एक मिनट सोचे, ठीक है? अगर भारत में रहना है तो जय सिया राम भी कहना है, भारत माता की जय भी कहना है, ठीक है? और जो भी वफादारी है भारत के लिए ही दिखानी है और किसी अन्य राष्ट्र के लिए नहीं, इस बात को याद रखिए। बहुत बढ़िया सर ये। लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, अभी जो है तीनों सेना को जिस तरीके से फ्री हैंड मिल गया है, अब क्या लगता है कि इस बार जो है भारतीय सेना पीओ के अपने पास वापसी लेकर आएगी? पीओ को भी लेगी और साथ साथ पूरे पाकिस्तान को हनुमान चालीसा भी पढ़वा देगी। हनुमान चालीसा ही पढ़ा? बिल्कुल, भारतीय सेना जो है ना पूरे पाकिस्तान को हनुमान चालीसा पढ़वाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने कलमा पढ़ने का काम करवाया है ना, कलमा पढ़वाने का, उसी प्रकार से जो भारत की आर्मी है पूरे पाकिस्तान को, पूरे आतंकवादियों को और पूरे इस देश में भी जो इस्लामिक आतंकवादी रह रहे हैं उनको भी हनुमान चालीसा पढ़वा देगी। इस बात को याद रखिएगा। पूरी पढ़ाएंगे जी, पूरी पढ़ाएंगे। इन्होंने धर्म पूछ के मारा, हम धर्म बता के मारेंगे। पता लगना चाहिए किन्ने मारा, किसने एक्शन लिया है। और भाई साहब हम तो खुशी के हमारे झूम रहे हैं, सेना के हाथ में आ गई। पाकिस्तान से वो फट गई होगी, टट्टी निकल गई होगी उसकी, क्या सीन कर दिया मोदी जी ने, चेहरे पे लिख देंगे जय श्री राम, क्या सीन बिठा दिया। तो भाई साहब मोदी जी का देश है ये, वाला भारत नहीं है। एक बात जानिएगा, भारत के बारे में एक बात बताना चाहते हैं, हम मर्यादित भी रहते हैं और जब क्रोधित होते हैं ना, मर्यादित रहते हैं तो श्री रामचंद्र जैसा रहते हैं, और क्रोधित होते हैं तो परशुराम के जैसा रहते हैं, और जब तांडव मचाने का मूड हो गया ना तो महाकाल भी बन जाते हैं। महाकाल भी बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे सर, तीनों सैनिकों को फ्री हैंड मिल गया है? ये अभी बताओ, आप भी कह रहे थे बाप कि 8 बाप दिन होता है, बेटा बेटा ही होता है। हिंदुस्तान में कदम रखने से पहले बाप की खबर पूछनी चाहिए, बेटा कितने कदम पूछ रहा है, वो अभी हमारे कदम चूम रहा है। बाप बाप होता है। इससे पहले आपने वहाँ पे बोला था कि 8 दिन हो गए, मोदी सरकार कर क्या रही है? सवाल पूछेंगे, इनका हक है सवाल पूछना। हम भी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। सरकार ने अभी बोला कि सारा जो भी फैसला है सेना के ऊपर हमने छोड़ दिया, सेना का हाथ हमने आजाद कर दिया कि जो करना है करो, ठीक है? तो हम सरकार का हमने गुणगान किया ना, सरकार की अच्छाई बताई ना हमने। तो सरकार अगर वैसा नहीं करती तो सरकार पे हम सवाल करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर इस देश में रह रहे हैं, सत्ता में कोई भी हो, उससे सवाल पूछना चाहिए और हम पूछ रहे हैं, ठीक है? अगर वहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर हुई है तो हम सरकार से सवाल करेंगे और करना भी चाहिए। और सरकार से ये भी दरख्वास्त करेंगे कि सरकार अब जो हो गया सो हो गया, पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने का काम करे। ये तो हम पूछेंगे सवाल से सरकार से और बोलेंगे भी। गद्दारों को मिटाने की वो क्या कहेंगे सर? भारत में भी जो जितने गद्दार रह रहे हैं ना, इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। जैसे एक्शन हो रहा है ना, ये एक्शन ताबड़तोड़ चलना चाहिए। और जो यहाँ पाकिस्तान प्रेमी है, सबकी नागरिकता यहाँ की भारत की रद्द करके वहीं पहुँचाना चाहिए। पाकिस्तान पहुँचा देना भाई साहब वहाँ क्यों पहुँचाना चाहिए? वहाँ पहुँचाने के लिए क्यों इतना दिमाग लगाना भाई साहब? क्या लग रहा है 72 उरों के पास बहुत सारे रॉकेट लॉन्चर रखे हैं, ठीक है ना? रॉकेट लॉन्चर पे वैसे गद्दारों को बांधिए और रॉकेट को लॉन्च कर दीजिए, कहानी खत्म। पूरा नस्ले बर्बाद। समझ गए। और जो आपके चैनल पे प्रमाण मांगे ना,
मोदी जी से रिक्वेस्ट है और इंडियन आर्मी से भी, एक तोफ के वो आगे उसके बांध के गोप्रो कैमरा उसके हाथ में भी देके पॉकेट से पूरी खबर लेता रहेगा। और महोदय एक बात बता रहे गाली हैं, खाने फिर का मैं बोल रहा है ना, गाली देंगे। फिर एक बात मैं आपके चैनल पे बोलना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपके मीडिया पे सिर्फ आके बोल के चला जा रहा हूँ। मेरा नाम रवि रंजन पांडे, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, ठीक है। और जिस दिन सरकार को मेरी जरूरत पड़ेगी, सरकार मुझे बुलाए, मैं सेना के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहूंगा और आतंकवादियों को मारने का काम करूंगा, ये लिख के दे रहा हूँ। कहेंगे सर रवि ये पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू जब जागता है तो क्या करता है, ये लोगों को पता है और लोग जानते भी है। मैं खुले शब्द भी नहीं कहता हूँ, जब हिंदू जागता है तो क्या करता है। क्या लगता है तीनों सैनिकों को फ्री हैंड दे दिया है, क्या अरे भैया। सेना जो है अब जो है सिर्फ तांडव की तरह तांडव करेगी पाकिस्तान में? इनका तो वो हाल होगा कि पूरी दुनिया देखेगी और लोग खुशी मनाएंगे कि आज आतंकवाद पूरी दुनिया में खत्म होगा। पाकिस्तान को खत्म करने के बाद ये पूरी दुनिया में नाक में दम कर रखा आतंकवाद लोगों ने। महोदय, दो लाइन है कि अब युद्ध का उद्घोष होगा जब रण में खड़े हैं, या तो जीवन होगा या तो मरण होगा, ठीक है। और मरण किसका होगा पता है आपको? मरण पाकिस्तानियों का होगा। और निश्चित रूप से एक बात बताना चाहते हैं, आपने घिबली आर्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। जहां तक मुझे लगता है कि अब घिबली आर्ट वाले भी ना, अगर पाकिस्तान की भौगोलिक दृश्य को डालेंगे घिबली में, तो वहां पे कब्रिस्तान ही दिखेगा, वहां पे पाकिस्तान नहीं दिखेगा। इस बात को याद रखिए आप। बात है सर, ये क्या बात का ये जो है ये चीज को लेकर के यहाँ जो अब हम जो सोच रही है। अब तक मूवियों में देखा है, जितने भी देखा है कि पाकिस्तान की धज्जे उड़ा गया है, सन्नी देओल हैंडपंप उखाड़ लाया। अब सब रियल लाइफ में देखेंगे, रियल में देखेंगे पूरा कि पाकिस्तान का क्या असर होता है हिंदुस्तान से पंगा लेता अरे है तो। गलत बात है, हैंडपंप उखाड़ के थोड़े ना लाएंगे, उखाड़ेंगे उनके पिछवाड़े में गाड़ देंगे, पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में गाड़ देंगे उखाड़ के, छोड़ के लेके नहीं आएंगे। उतना भारी लोहा लेके क्यों आना, उनके पिछवाड़े में गाड़ देंगे। और जिस प्रकार से वहाँ के क्या बोल रहे थे, सेना के जो चीफ है वो बोल रहे थे कि खून की बाल्टियाँ जाएंगी इधर से, तो उनको बता दे रहे हैं जब पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में वो कल जब गाड़ा जाएगा ना हैंडपंप, तो खून ही निकलेगा और खून निकलवा के रहेंगे हम हिंदुस्तानी। इस बात को याद रखिए। लेकिन वो तो कह रहा है नदी हमारी है। उनका बाप लेके आया था महोदय धीरे से एक बात बोलूं, जिसकी सर छुपाने की औकात नहीं है वो गोलीबारी की बात करता है। सबको पता है बंटवारे के टाइम 65 करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने दिए थे, तब जाके सालों के ऊपर छत लगी थी। इनकी औकात है किसी चीज में और हमसे आगे निकलेंगे ये। लेकिन अब तो आवाम भी आग दिखा रही है। आवाम ये कह रही है कि अगर सैनिकों से नहीं होता है तो हम खुद जाके लड़ेंगे। अरे भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, उनमें भी उनकी जाएंगे। मैं कह रहा हूँ भारतीय सैनिक ऐसे हमारे बिना गन के लठ भी बजाना स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से मारना स्टार्ट करेंगे, पाकिस्तान तक लेके जाएंगे, लाहौर तक बजाते हुए थे। और इनकी नहीं होगा या कुछ कर सके। सारे मीठे भारतीय आर्मी से जितनी वहाँ की कौम है ना हलुए हैं सारे के सारे वहाँ, तभी तो सारे निहत्तों पे वार करते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। इतना लुल्ली देखने का शौक था। एक और इंडियन आर्मी पे आए थे, लुल्ली दिखाए थे और धर्म बताते क्या था। वहाँ पे हमारे देश का एक जाबाज विनय नरवाल जी थे, ठीक है ना। अगर आतंकवादियों के पिछवाड़े में इतना दम था तो 1 to 1 कर लेते विनय नरवाल जी से। विनय नरवाल एक ऐसा 6 फुट का जवान था ना, जो पूरा चीर के और पिछवाड़े में वही बंदूक डाल देता आतंकवादियों के, समझ गए। तो विनय नरवाल को हल्के में ना ले ये, ठीक है। और एक विनय नरवाल की मैं बात कर रहा हूँ, इस देश में वैसे कई विनय नरवाल हैं जो तैयार बैठे हैं उस विनय नरवाल भाई के शहादत का बदला लेने के लिए, और बदला हम लोग लेकर आएंगे। बढ़िया। क्या लगता है जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम है तैयार है लड़ने के लिए, भारत की आवाम तैयार है लड़ने के लिए? हम तो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आगे को बढ़े। पूरा भारत नरेंद्र मोदी के साथ है, बच्चा पूरा साथ है नरेंद्र मोदी के साथ। अगर पाकिस्तान उल्टा बोलता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए नरेंद्र मोदी को। गलत बात बोल रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से क्यों देंगे? ईंट का जवाब यहाँ से गोलियों से देंगे, यहाँ पे जो मिसाइलें रखे उन मिसाइलों से देंगे। अब पत्थर से जमाना खत्म हो गया। अच्छा पत्थर का जवाब आपने कहा वहाँ की आवाम लड़ने के लिए तैयार है, कौन से? उस वाले प्लेन से जो वायरल हो रहा है, बताइए उस प्लेन से लड़ेगी? आप हंस रहे हो यार, आप बताओ तो एक बार, उससे लड़ेगी? तो भाई साहब ये कुछ नहीं है, इतना सा इन्हें गलत हाथ डाल दिया इनने, उसकी गांड फटनी है तो फटनी है। सुन लीजिए हर आखिरी जवाब हुआ के दिल में इस टाइम खून खोला हुआ है कि कब हमारे को सुकून मिले। आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, इसके बाद अगर युद्ध होता है तो इसमें काफ़ी सारे देखा जाता है कि यहाँ के अवाम भी है जो बोला जाता है कि पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है, तो उन जो भारत में रह के जो खा के उनके सपोर्ट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? उनको रॉकेट लॉन्चर पे बांधिए, जो गद्दार हैं रॉकेट लॉन्चर पे बांधिए और बांध के रॉकेट को लॉन्च कर दीजिए, समझ गए? लॉन्च कर दीजिए। उनका पूरा मतलब होता है ना कि पीढ़ी बर्बाद, फिर जिंदगी में कोई भी उनके परिवार से या उनके रिश्तेदार से आतंकियों का सपोर्ट नहीं करेगा।
और ख़ास करके 2-4 नाम भी ले लेता हूँ, जैसे अभी पाकिस्तान प्रेम असम के एक विधायक हैं, AIDUF के नेता हैं, ठीक है, उन्होंने दिखा है। उनको तो सबसे पहले मिसाइल लॉन्चर पे बांधिए आप, और लॉन्चर पे बांध के उनको भेज दीजिए जहाँ जाना चाहते हैं। जहाँ जाना चाहते हैं आप क्या कहेंगे सर इस चीज़ को? हम तो यार एक ही चीज़ कहेंगे, जल्दी और हम पार्टी मनाएं। हम तो एक ही चीज़ कहेंगे भाई। नहीं, गलत 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 भाई सीधी सी बात भाई है। साहब, मैंने क्या कहा- गलत बताओ? पाकिस्तान की अम्मी होती है भाई, पाकिस्तान की अम्मी होती है, पाकिस्तान की अम्मी कहाँ होती है? पाकिस्तान में अम्मी होती है ना, होती है। समझ ये गए। यार तुम्हारे को बताओगे, तुमने कर रखी होगी ना। चोर की माँ को मार दो, चोर को मार दो, सब काम खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा भारत साथ है तुम्हारे। चलिए बहुत बढ़िया सर, इस चीज़ को लेकर उनका क्या चलिए बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं जो है इन भाइयों ने इस चीज़ को लेकर के अपनी राय रखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, लाइक कमेंट एंड शेयर करके भारत जरूर- माता की, पाकिस्तान की माँ का।